नमस्कार। आज हम बारबरा बेंटन की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी द चोजन वेसल को आसान भाषा में समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ऑस्ट्रेलिया के सुनसान इलाकों की एक ऐसी सच्चाई दिखाएगी जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इसके हर पहलू को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेलन गार्नर के इस जोरदार कोट से। वो कहती हैं, वायलेंस जो डर पैदा करती हैं वो बिल्कुल बुनियादी है, सेक्सुअल है और बिना किसी शर्म के एक औरत का डर है। ये लाइन इस कहानी की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। ये एक ऐसी औरत की दास्तान है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना बिल्कुल अकेले करती है। ओके, तो कहानी में जंप करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसे लिखा किसने है और किस माहौल में लिखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं एक राइटर की दुनिया ही उसकी कहानियों को आकार देती है। तो ये हैं बारबरा बेंटन। वो 19वीं सदी के ऑस्ट्रेलिया में लिख रही थीं। सोचिए, ये वो ज़माना था जब ऑस्ट्रेलियन देहात यानी बुश को एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक जगह की तरह दिखाया जाता था। लेकिन बेंटन ने उस झूठ को तोड़ दिया। उनकी कहानियां उस देहाती जीवन की कठोर, बेरहम सच्चाई को सामने लाती थीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इस कहानी का असली नाम पहले द ट्रैम्प था। ये नाम आने वाले खतरे की तरफ साफ साफ इशारा करता है। अब जरा इस कहानी के सेटिंग को इमेजिन कीजिए, जो खुद में एक कैरेक्टर जैसा है। एक एकदम सुनसान झोपड़ी जो दूर दूर तक फैले ना माफ करने वाले ऑस्ट्रेलियन जंगल के बीच में है। सोचकर देखिए, यहाँ ना कोई पड़ोसी है, ना कोई मदद के लिए आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है और एक अनजाना खतरा। यही माहौल इस कहानी में डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें उसका नाम तक नहीं पता। वो बस द वुमन है, एक ऐसी अकेली औरत जिसका डर ही इस कहानी का इंजन है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। जरा उसकी हालत पर गौर कीजिए। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ बिल्कुल बिल्कुल अकेली है। उसका पति, जो एक शेरर है यानी भेड़ों की ऊन काटने वाला, वो 15 मील दूर काम करता है। उसके पास कंपनी के नाम पर सिर्फ एक गाय है जिससे भी वो डरती है। तो उसका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी तन्हाई है। और सुरक्षा, वो तो बहुत ही दूर है। और ये लाइन उसके रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देती है। वो सोचती है कि उसका पति कई मामलों में उस गाय से भी बुरा है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ बाहर के अनजाने खतरों से ही नहीं, बल्कि अपने घर के अंदर भी कितना अकेला और अनसेफ महसूस करती है। उसका पति उसके डर का मजाक उड़ाता है, उसे समझता ही नहीं। और फिर इस अकेलेपन में अचानक एक स्वॉगमैन आ जाता है। अब आप सोचेंगे, ये स्वॉगमैन कौन होता है? वेल, उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया में घुमंतू मजदूर होते थे जो काम की तलाश में पैदल ही एक फार्म से दूसरे फार्म जाते थे। लेकिन एक अकेली औरत के लिए ऐसी सुनसान जगह पर एक अनजाने आदमी का आना हमेशा एक खतरे की घंटी जैसा ही होता था। और देखते ही देखते खतरा दरवाजे पर आ जाता है। वो आदमी खाना मांगता है, लेकिन उस औरत को उसकी आंखें और चमकते दांत देखकर ही डर लग जाता है। वो उसे खाना देकर और झूठ बोलकर कि उसका पति घर पर ही है, उसे भेजने की कोशिश करती है। लेकिन वो आदमी चालाक है। वो घर के चक्कर लगाता है, एक टूटा हुआ पाइप देखकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। और फिर वो चला जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। वो दूर से घर पर नजर रखता है। यहाँ से कहानी का तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही रात होती है, उस औरत का डर एक भयानक सच्चाई में बदल जाता है। रात अपने साथ सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि उसके लिए असली दहशत लेकर आती है। अब वो जो करती है, उसे देखकर आप उसके डर का अंदाजा लगा सकते हैं। वो अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो दरवाजों को हर चीज से बंद कर देती है। स्टील, कैंची, टेबल, स्टूल, यहाँ तक कि कुदाल का हैंडल भी लगा देती है। उसका हर एक कदम उसकी बढ़ती हुई घबराहट और जीने की उम्मीद को दिखाता है। और फिर सब कुछ बंद करने के बाद अचानक दरवाजे के नीचे से उसे एक परछाई दिखती है। वो वापस आ गया है, वो बाहर है। सोचकर देखिए, उस पल उसने कैसा महसूस किया होगा। उसकी सारी मेहनत बेकार लगने लगती है। इस परछाई के बाद आती है एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो उसकी रूह कांपने के लिए काफी है। चाकू की आवाज। वो आदमी दीवार के कमजोर हिस्से को अपने चाकू से काटने की कोशिश कर रहा है। अब डर सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, बल्कि उसके कानों में गूंज रहा है। तनाव बिल्कुल अपने पीक पर है। ठीक जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अचानक उम्मीद की एक किरण दिखती है। लेकिन बेंटन की दुनिया में उम्मीद भी एक धोखा साबित होती है, जो कहानी को उसके सबसे दर्दनाक, सबसे ट्रैजिक मोड़ पर ले जाती है।
आइए देखते हैं ये कैसे होता है। चलिए, इस कहानी के क्लाइमैक्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि यहाँ हर सेकंड मायने रखता है। घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनकर वो उम्मीद में सारे बैरिकेड्स तोड़कर बाहर भागती है। वो घुड़सवार को आवाज़ देती है, फॉर क्राइस्ट सेक, लेकिन वो बहुत दूर होता है और उससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, स्वॉगमैन उसे पकड़ लेता है। उसका आखिरी लफ्ज होता है, मर्डर। यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब तक हम उस औरत की आंखों से देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि समाज इस पूरी घटना को कैसे देखता है, या आसान शब्दों में, कैसे देखने से इनकार कर देता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद आयरनी है। सच्चाई क्या थी और उसे देखा कैसे गया? वो घुड़सवार, जिसका नाम पीटर हेनेसी है, जो उस औरत को बचा सकता था, वो उसे क्या समझता है? उसे लगता है कि उसने वर्जिन मेरी और बालक यीशु का कोई चमत्कार देखा है। औरत की चीख फॉर क्राइस्ट सेक को वो अपनी माँ की दुआओं का जवाब समझ लेता है। एक ब्रूटल मर्डर को वो एक चमत्कार मान लेता है जो उसकी आत्मा को बचाने आया है। जब हेनेसी ये बात जाकर प्रीस्ट को बताता है तो प्रीस्ट का रिएक्शन देखने वाला होता है। वो गुस्से में चीखता है, हे भगवान, और तुम उसे बचाने के लिए रुके नहीं? क्या तुमने सुना नहीं? ये रिएक्शन उस एक पल में हेनेसी के सामने और हमारे सामने सच्चाई की भयानकता को लाकर पटक देता है। और कहानी का अंत उससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग है। असलियत को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। कातिल आराम से अपने कुत्ते के मुंह से खून धो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब लाश मिलती है तो इल्जाम एक डिंगो यानी एक जंगली कुत्ते पर डाल दिया जाता है। उस औरत की मौत एक जानवरी हमले की घटना बनकर फाइल में बंद हो जाती है। तो इतनी भयानक कहानी लिखने के पीछे बाबरा बेंटन का मकसद क्या था? आखिर वो हमें क्या बताना चाहती हैं? इसका असली संदेश क्या है? आइए इस पर विचार करते हैं। ये कहानी असल में इन चीज़ों पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। पहला, देहात की कठोर सच्चाई जो औरतों के लिए बिल्कुल महफूज नहीं थी। दूसरा, मर्दों की लापरवाही, उसका पति उसके डर को नज़रअंदाज करता है और हेनेसी उसे बचाने की जगह भाग जाता है। तीसरी, समाज का अंधापन जो सच देखने के बजाय वही देखता है जो वो देखना चाहता है। और आखिर में धर्म की विफलता, जहाँ धार्मिक जुनून हेनेसी को अपने सामने हो रहे इंसानी दुख के प्रति अंधा कर देता है। और अंत में लेखिका हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं जिसका जवाब आपको सोचना है। कहानी का टाइटल है द चोजन वेसल, यानी चुना हुआ पात्र। तो इस कहानी में चुना हुआ पात्र कौन है और उसे चुना किसने है? क्या ये वो औरत है जिसे हिंसा के लिए चुना गया, या ये हेनेसी है जिसे एक डिवाइन विजन यानी एक दैविक दृश्य के लिए चुना गया? ये सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। तो ये था द चोजन वेसल का हमारा विश्लेषण। ऐसे ही और लिटरेचर और जटिल विषयों पर गहराई से जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। धन्यवाद।